देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को वोट नहीं डाल पाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व आज के डेट में है यानी गांधी नेहरू परिवार, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यहाँ और अगर आगे चलें तो प्रियंका के दोनों बच्चे और प्रियंका के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा, ये जो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कि 4 उधर और 2 ये 6 मतदाता गांधी परिवार में हैं। और 6 मतदाता जो हैं आज वो कुछ इस तरह से मतदान किए जिसके बारे में आपको ये दिलचस्पी ज़रूर होगी। और वो दिलचस्पी इसलिए बढ़ाती है कि ये गांधी परिवार अपनी ही पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया और ये वोट ही नहीं डाल पाए अपने पार्टी को। ऐसा क्या हो गया, कौन से ऐसे हालात आए कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का अपनी ही पार्टी को वोट नहीं दिया। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस पर ध्यान आपको हम दिलाएं कि देश के अंदर जो ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी के तहत आज 25 मई को जो ये चुनाव हो रहा है, ये 6वें चरण का मतदान है। दोस्तों, ये जान लेना जरूरी है कि देश के अंदर आज यानी 25 मई को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव को 6वें चरण का चुनाव कहा गया। यानी पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है लोकसभा की, वो 7 चरणों में होनी थी, जिसके 6वें चरण में मतदान दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर मतदान एक साथ हुआ। और मतदान के दिन गांधी नेहरू परिवार मतदान करने गया। जब मतदान करने ये परिवार पहुंचा तो इस परिवार के सामने वो कौन सी समस्या या वो कौन सी बात ऐसी आ गई जिसके चलते कि ये परिवार अपनी ही पार्टी को वोट नहीं कर पाया। तो इसको जब हम पूरी तस्दीक से देखते हैं तो मामला ये सामने आता है कि 6वें चरण में दिल्ली के जो 7 लोकसभा सीटें हैं जिन पे मतदान हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, दोनों में गठबंधन है। दोनों दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके तहत आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीट पे चुनाव लड़ रही है लोकसभा की। तो ऐसे में गांधी नेहरू परिवार यानी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नई दिल्ली लोकसभा सीट के क्षेत्र में रहता है। यानी नई दिल्ली लोकसभा का जो सीट है उसके अंतर्गत गांधी नेहरू परिवार रहता है। अब जब जो है ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था और मतदान करने जब पूरा का पूरा परिवार पहुंचा, तो ये सभी के मतदान का जो अलग अलग बूथ रहा, अलग अलग क्षेत्र रहे, लेकिन सभी बूथ और सभी क्षेत्र नई दिल्ली का रहा, जिसके चलते वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी तो चुनाव लड़ नहीं रहा था। उस सीट पर आम आदमी पार्टी के तरफ से कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रहा है और उस कैंडिडेट को ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आज मतदान करना पड़ा। वो नेता सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती मौजूदा अरविंद केजरीवाल के सरकार में मंत्री भी हैं और सोमनाथ भारती को ये कहा जा रहा है कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही पूर्व विदेश मंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री, सुप्रीम कोर्ट की वकील बांसुरी स्वराज हैं। तो बांसुरी स्वराज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं सोमनाथ भारती।
और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो गठबंधन की ये मजबूरी थी और गठबंधन के तहत वो सीट आम आदमी पार्टी के पाले में थी, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ा और वहाँ पे अपनी पार्टी को न देकर के पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ऐसा हुआ कि कांग्रेस का ही शीर्ष नेतृत्व दूसरे के चुनाव चिन्ह पर मतदान किया। उधर खबर है कि बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इसके पहले जितनी भी बातें की सबकी पराकाष्ठा कर दी, सबसे आगे निकल गए। चाहे वो भैंस खोलने की बात थी, मंगलसूत्र लेने की बात थी, उस सबसे परे जाकर के उन्होंने यहां तक कह दिया, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बना दिया ये मोदी ने। मोदी तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है। चाहे वो भैंस खोलने की बात थी, मंगलसूत्र लेने की बात थी, उस सबसे परे जाकर के उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन अगर मुजरा करना चाहता है तो जाकर के वहां मुजरा करे। ये सारी बातें देखने को आई। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।